एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जहां मैं तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहा हूं ना, वहां मैं इनकी तारीफ भी करता हूं। बड़ी मजेदार, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे ज्यादा जो मंजी ठोकता है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कारकुन ठोकता है। सबसे ज्यादा इनके आगे जो बंद बांधता है ना 2 नंबरियों में और फ्रॉड में, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान के विजन के ऊपर ना खड़ा होता तो। एक एक बंदा इनको पड़ जाता है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे इनको सवालात होते हैं कि जनाब आप मुराद ले रहे हैं, इमरान खान जेल में पड़ा। यानी जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख के मसाइल चल रहे हैं, उनको निकाल निकाल कर अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के बिल लाए जा रहे हैं, इस किस्म की चीजें की जा रही हैं, मुराद के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो समझे ना आप इस बात को कि प्रायोरिटीज क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको शाबाश, वो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह नहीं है। पीटीआई जो है वो गलत टिकट जारी करती है तो वर्कर पड़ जाते हैं फौरी तौर पे। पीटीआई जो है वो कोई गलत फैसला करती है तो वर्कर जो है वो पीटीआई के खिलाफ हो जाते हैं। उस्मान बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने 3.5 साल तक तस्लीम नहीं किया। इमरान खान गलत साबित हुए एंड ऑफ द डे और लोग सही साबित हुए। वो उस्मान बुज़दार जो है वो छोड़कर चला गया इमरान खान को, इमरान खान गलत साबित हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाशऊर लोग ठीक साबित हुए। उन्होंने आखिरी दिन तक उस्मान बुज़दार को कबूल नहीं किया। कितनी मजेदार बात है। तो ये मुराद वाला खेल कोई नया नहीं है, ये पुराना है। आपको याद होगा उस्मान बुज़दार ने भी इसी तरह की कार्रवाइयां डालने की कोशिश की थी। ये एक बिल तब भी लेकर आए थे पंजाब के अंदर कि जनाब हर साबिक वजीर आला को फलानी फलानी मुराद मिलेंगी, अगर उसका लाहौर में घर नहीं है तो उसको घर दिया जाएगा और जीओआर के अंदर उसको फला फला अलाउंस भी दिया जाएगा। तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत चित्रोल की थी उस्मान बुज़दार की। मीडिया तो चुप ही रहता है। तो इमरान खान साहब ने फिर यह हरकत रुकवाई थी और इमरान खान साहब ने इसकी मुखालफत की थी। तो मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली वो है जो इमरान खान की सोच है, और वो सोच आम आदमी तक चली गई है। अब आम आदमी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पे चढ़ जाता है जब कभी वो गलत फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीएमएलएन जो मर्जी करे, वो 11 अरब का जहाज लिया, वो 1100 अरब का भी जहाज लेगी ना, तो एक पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। वो पीका का ऑर्डिनेंस लेके आए, कोई और कानून लेकर आए, वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी फाशिज्म कर ले, कोई नहीं बोलेगा। पीएमएलएन के कारकुन को अगर वो चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, गालम गलोच करने वालों को टिकट भी दे देंगे ना, ओहदे दे देंगे, तो पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये बड़ी मजेदार बात है। ना नून लीग का कारकुन बोलता है, ना पीपल्स पार्टी का कारकुन बोलता है, क्योंकि उनके लीडरों ने इतनी बेईमानी की है कि कारकुनों की जुबानें ही बंद हो गई हैं। वो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। लेकिन पीटीआई का कारकुन जो है उसको इसलिए शाबाश है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अटैक कर देता है कि जनाब ये गलत काम कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पीएमएलएन गलत काम करती है तो उनका जो सोशल मीडिया का जो वोटर सपोर्टर जो भी है वो आ जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। ये जबरदस्त चीज है और इसी से पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसा ही कल्चर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जरूर मुतारिफ करना चाहिए और शामिल करवाना चाहिए। नाजरीन, एक और चीज की गई खैबर पख्तूनख्वा में जो मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताई, मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसको थोड़ा गौर किया तो वाकई ये कार्रवाई डाल रहे हैं कि जनाब जब तक कोई बिल हम टेबल ना करें तब तक आप उसके ऊपर खबर ही नहीं दे सकते, और अगर आपने उसके ऊपर कोई नेगेटिव खबर दे दी तो उन्होंने वहां पे एक जुडिशियल कमेटी बना रहे और वो ये फैसला करेगी कि आपको कितने महीने तक जेल में डालना है। तो अगर आपको जेल में डाल दिया तो आप किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई। 28वीं आईनी तरमीम अभी तक टेबल नहीं हुई। मैं उसके बारे में अक्सर खबर देता रहता हूं, जो मुझे खबर मिलती है मैं आपको बताता हूं। तो ये तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा कि कौमी असेंबली के अंदर 4 एमएनएस की कमेटी बना देंगे। वो कहेंगे जी इमरान रियाज को हमने 6 महीने की सजा सुना दी है और मैं किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकूंगा। ये सख्त ज्यादती है। ये जो चीजें की जा रही हैं इनको बंद करें, वरना कल को आपने अपोजिशन में भी जाना है। कभी आप हुकूमत में होते हैं, कभी आप अपोजिशन में होते हैं। तो इस किस्म की चीजें करके आप मीडिया का मुंह बंद करेंगे और मीडिया फिर आपका भी मुंह बंद करेगा जब वक्त आएगा। तो फिर आप देखिएगा। देखिए ना लाहौर पुलिस के साथ क्या हुआ। उन्होंने मीडिया को बहुत नाको चने चबुआ के रखा हुआ था, अहमियत ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं सुनते थे। मीडिया खबरें देता था, वो उनको आगे से दफ्तरों से निकलवा देते थे, नौकरियां बंद करवा देते थे, बीटें चेंज करवा देते थे। जब मीडिया के हथे चढ़े तो मीडिया ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। हालांकि वहां पे बड़ा मौका था, मीडिया के पास बहुत सारे आम सवाल किए जा सकते थे। मरियम नवाज की नाजरीन ब्रांडिंग की जा रही है।
डार के बेटे की भी ब्रांडिंग हो रही है। प्लान ये है कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनाया जाएगा और डार के बेटे को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। हमजा शहबाज की जनाब छुट्टी की जाएगी। मरियम नवाज ने किया क्या है? सारे गेम उठा के रखते जी, सबसे अच्छी वजीर आला, सबसे ज्यादा काम। हाँ, वो सबसे अच्छे कपड़े पहनती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल लेती है, बात बिल्कुल ठीक है। सबसे महंगे तैयारे के अंदर सैर करती है पूरी दुनिया की, बात बिल्कुल ठीक है। बैरून मुल्क भी जाती है वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेकर, बात बिल्कुल ठीक है। और उसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी का सत्यानाश कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा साल है, गंदम का बोरान खत्म नहीं हो रहा, बात बिल्कुल ठीक है। मजदूर को बेहाल कर दिया, स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, महकमा से तबाह कर दिया। कानून की सूरत हाल आपके सामने है कि कानून रखेल बन गया ताकतवर आदमी के घर की। जब रजा डार का नाम आया तो कानून जो है उसकी चीखें निकल गई। गरीब आदमी के नेफे में पिस्तौल चलाने वाला कानून जो है, उनके अपने नेफे में पिस्तौल चला दिया रजा डार ने। ये नाजरीन सारा कुछ हुआ क्योंकि मरियम नवाज को गवर्नेंस का नहीं पता। मरियम नवाज की लेकिन ब्रांडिंग की जा रही है कि उसको हमने वजीर आजम बनाना है और अली डार को हमने वजीर आला बनाना है, और लोग अब ये बात करना भी शुरू हो गए। अच्छा, ये जो रजा डार वाला मामला ना, इसमें एक और चीज सामने आई है। मैं जाते जाते आपको ये चीज आपके सामने में रख देता हूं। ये है जनाब, मामला जो है ना, वो पहले कहा जा रहा था $15 लाख है, $1.5 मिलियन, लेकिन अब ये मामला $4.5 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जो गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती का जो केस है ना, मजीद 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जराए ये बता रहे हैं कि खवातीन को क्रिप्टो करेंसी में मजीद कारोबार करने का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। क्रिप्टो करेंसी में $1.5 करोड़ की मजीद सरमायाकारी के लिए एक सिकंदर नामी मुलजिम को सामने लाया गया। ये जो सिकंदर है ना, ये रिश्तेदार है उसका, अली डार का, ये भी रिश्तेदार है। मैंने आपको कहा था ना कि एक रिश्तेदार और भी है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह ये जो रजा डार है, ये सिकंदर डार है, ये आपस में रिश्तेदार है। जराये के मुताबिक खवातीन को पाकिस्तान बुलाने का मकसद $4.5 करोड़ रिकवर करना था। थोड़ा अर्सा पहले आपने खबर सुनी थी ना कि एक पाकिस्तान में बड़े आदमी के बच्चों के क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे पैसे डूब गए। सवाल मेरा यह है कि इन बेशर्मों के पास छोटी छोटी उम्रों में ये करोड़ों अरबों रुपए कहां से आ जाते हैं? यार ये मजाक है, $4.5 करोड़, ये मजाक है। वो सारी जिंदगी कोई आदमी इतने पैसे नहीं कमा सकता। अच्छे खासे कारोबारी लोग सारी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ये छोटे छोटे बच्चे करोड़ों डॉलर के अंदर डीलें कर रहे होते हैं बैठ के, और फिर पैसे पूरे करने के लिए ये बाहर से औरतों को झांसा देकर लेकर आते हैं। फिर वहां पे जो इन्होंने गंद मारा वो आपके सामने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और पुलिस अब भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। और इमरान खान साहब को कैद में गए हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 2 सालों में इमरान खान साहब ने इंतहा की बहादुरी और दिलेरी दिखाई है। यानी इससे पहले मैंने कभी भी किसी सियासी लीडर को अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि वो इस तरह डट कर खड़ा हो। हमने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी इस पूरे निज़ाम के सामने खड़ा हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतने जोरदार तरीके से ना बोले कि उनके कानों से खून निकाल दे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वाहिद आदमी है जो अस्पताल गया और उसके ऊपर बदतरीन सख्ती की गई। नवाज शरीफ को बड़े अच्छे हालात में रखा गया, जरदारी को बहुत अच्छे शाहाना किस्म के हालात में रखा गया। बाकी जो लीडर्स जेलों में जाते रहे वो खुद ये अब तस्लीम करते हैं। यानी जावेद हाशमी की जेल, मौजूदा जितने जिंदा लीडर्स हैं उनमें सबसे सख्त जेल जो थी वो जावेद हाशमी की थी। जावेद हाशमी साहब खुद कहते हैं जी मेरी जेल कुछ भी नहीं थी, इमरान खान की जेल मेरे से भी ज्यादा सख्त है। तो इमरान खान साहब से ज्यादा बुरे हालात में किसी को जेल में नहीं रखा गया। 2 साल से इस आदमी की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई, एक ऑडियो बाहर नहीं आने दी गई। तो इस आदमी को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्या शेर का बच्चा, एक दिन भी अस्पताल नहीं गया। एक दिन भी इसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे अस्पताल में दाखिल करो। और यही चीज फैसला साजों को परेशान कर रही है। वो इसे कमजोर दिखाना चाहते हैं, इसे हारा हुआ दिखाना चाहते हैं। इमरान खान तो डील नहीं करता, लेकिन वो अपने चमचों करछों के जरिए से रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करवाते हैं कि फलां डील इमरान खान मांग रहा है, फलां डील इमरान खान मांग रहा है। और भाई आप तो रोजाना उसको ऑफर्स करते हैं। अब तो आपके अपने लोग अंदर से टाउट ये कहना शुरू हो गए हैं कि फला फला वक्त के अंदर इमरान खान को डील ऑफर की गई और उसने चप्पल उतार ली। इमरान खान ने कहा जी मैं तो डील नहीं करता, जो दिल करता है करो, उल्टा लटक जाना लटक जाओ, मैं डील नहीं करता। पाकिस्तान की खातिर जिसने मेरे साथ बात करनी है तो अपने मुल्क की खातिर मैं अपना दिल बड़ा करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए कोई डील नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का अटल फैसला है और वो बार बार ये बात साबित कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी अंधेरे से लड़ रहा है, वो रोशनी कर सके या ना कर सके, वो अंधेरे के साथ सुलह नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब की
अगर आप सादा मिसाल लें तो पाकिस्तान की तारीख में इस आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया कि लंबे अरसे तक बगैर बीमारी और बीमारी के बहाने के ये जेल के अंदर मौजूद है। ऐसा इससे पहले कोई नहीं कर सका और इस वजह से सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। आज 5 अगस्त वाले दिन पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे में बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ लें, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाजरीन, ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाएं, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निजाम है उसको चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफी चाहता हूं, तो मामला खत्म करता। रऊफ क्लासरा साहब 70 साल से माफिया ही तो मांग रही है ये कौम। अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं? जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार जी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने, और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्तायत है उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुजामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए ओहदेदार आ रहे थे, उसका इंपैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पर घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को और ये लगनी है पुलिस को, जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित किया कि कमाल रेजिलियंस है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में या पाकिस्तान की अवाम में जो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। अब ये कोई मुसल्ला विंग तो है नहीं, है पाकिस्तान की अवाम है, ये कोई बंदूकें लेके तो चढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन जहां जहां इन्हें मौका मिला, इन्होंने रियासती जबर के सामने जबरदस्त मुकाबला किया है। पूरा मना एहतजाज ही कर सकते हैं, वो उन्होंने जबरदस्त किया। तो पंजाब तो छा गया। पंजाब ने, यानी अगर आप ये कहें कि इस एहतजाज में कितने नंबर लिए हैं, तो पंजाब ने जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उनके जो लोग हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया। यानी ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये तो बड़े फर्स्ट डिवीजन में इन्होंने पास किया। जबरदस्त इन्होंने पंजाब में एहतजाज किया।
हां, ये जरूर है कि जो पब्लिक से एक उम्मीद है कि किसी दिन वो सारे ही निकल आएंगे, ये मामला जा तो उसी तरफ रहा है। जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। बहुत सारी जगहों में लोग ऐसे निकले हैं कि पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे कि भाई इनको हम रोके कैसे, ताकत में बहुत ज्यादा है, कम होते तो हम रोक लेते। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, और जिस दिन ये बुत मुकम्मल तौर पे पाश हो गया, फिर कोई चीज किसी के हाथ में नहीं रहेगी। फिर टिकटॉकर हुकूमत जो है, ये एक ज़हनी मरीज हुकूमत लगती है मुझे। पागलों का टोला लाके बिठा दिया है। एक ऐसा पागलपन है जो अपने अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। यानी इनसे तो कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की और फातिमा जिन्ना की फोटो बर्दाश्त नहीं होती। हर जगह पे सरकारी खर्चे से अपनी फोटो लगाई जा रहे हैं, अपना अपने माँ बाप का, अपने बाप का, अपने चचा का, सबका मुंह चिपका रही हर जगह के ऊपर। ये टिकटॉकर ज़हनी मरीजा है, और इन्होंने तबाही फेर दी है पकड़ के पूरे पंजाब की, और लाकर इनको बिठाने वाले इनसे बड़े ज़हनी मरीज हैं, जिन्होंने लाके ये मुसीबतें पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी हैं, जिनको अपनी जात के बाहर नरगसियत इतनी है, उसके बाद नजर ही कुछ नहीं आता है।